ओ लगदन जम्मू संगी बगारिन और घोकदन की निम होरमर दाव कुनारदर होते निमन जमोरिन एंगा कुड़ुक एडुकेशन चैनल नु परछादन संगी बगारो निमागे नमहे पाड़ी कुड़ुक एडुकेशन चैनल दाव लग्गो होले पैता के खट के अरा फुरचा के संगी बगारो अरा निम एंगा पैड़ी नु पुनः एकदर होले एंगा पैड़ीन अंगिया के की घंटीन टिप के चिके। तो गुचा संगी बगारो नाम इन्ना नम है करम परब गही पैतनु अखना गही चिहुट ननोत और उनटा दाव कत्था कन्निम ढेर बगे संगे बगर कमिट नना बादर कि सर तनी मने हिंदी भी तेंगा सर तो उनटा दाव कत्था इन्ना रहो का एन हिंदी नुम तेंगुन है मला कुड़ुक नु अकुन बाचा लगदन फैन हिंदी नु तेंगुन और इदिन अगर नी बढ़िया से मेंजका चिका संगे बगारो होले करम घी और भी ढेरे बेगे नमे नन्ना नन्ना खीरे रे अबड़ते भी तनी मनी मेल मिलाप नना अंगोर और करम की पैतनु ढेर बगे आखोर कलोर एकस का इंद्राम भी करम की पैतनु टूड़ा 1 पेज 2 पेज टूड़ा तो निम 4 पेज टूड़ो चोर है मला। तो बुझा नाम स्टार्ट नंदत संग बगारो करम परब की पैतनु और उनटा कथा तेंगने जिना संगे बगारो नाम इया करम परब की पैतनु होत फिर एक कहानी की पैतनु होत संगे बगारो फिर उसके बाद नाम आदित्य मुंदे एरोत जवा पोप नाम उइदत अधिक पैतना होत फिर पूजन विधि एकस नाम गोहरार्दत एकस नाम पूजन नंदत आदि न होत संगे बगारो फिर नाम एका से विसर्जन नंदत आदि न होत फिर सामाजिक कारण इंद्रगिरी करम मनवाना गे आदि न होत अरा मनोवैज्ञानिक कारण इंद्रगिरी करम मनवाना गे आदि न होत फिर आर्थिक दुर्दशा इंद्रारी करम मनवाना गे फिर ईद करम इंद्रामणि दसाई करम इंद्रामणि आदिन भी नामा खोद संगे बगारो फाइन टॉपिक बाय टॉपिक अखते कालो था मला। तो एन निम भाग 1 भाग 2 इन्ने नन्ना वीडियो डालन चोन निम एरते काल के संगे बगारो अरा एका से लगी अदिन तंगा तंगा घोक कमिट नन्ना तेंगते काल के है मला। तो गुचा नाम एरदत करम परब। करम झारखंड के उरांव आदिवासियों का दूसरा मुख्य पर्व है जो प्रति वर्ष भादो एकादशी को मनाया जाता है। रोपा डोबा एवं कृषि कार्यों से निवृत्त होने के बाद यह पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। अनेक कार्य विधियों और मनोतियों के बाद कर्मा की डाली लाई जाती है। उसके उरांव विधि विधानों के अनुसार अखाड़ा में गाड़कर उसके चारों ओर नृत्य गान होता है। यह पर्व छोटा नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में भी मनाया जाता है। खास तौर से झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नेपाल एवं बंगाल देश में भी रहने वाले उरांव मुख्य रूप से मनाते हैं। साथ ही इसके संपर्क में रहने वाली अन्य जनजातियां जैसे मुंडा, खड़िया, संथाल, हो एवं सदान लोग भी करम पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आदिकाल से ही आदिवासियों में प्रकृति पूजा अपना विशेष स्थान और महत्व रखती है क्योंकि प्रकृति ने अपने कठिनाइयों से उनकी रक्षा की है। प्रकृति से हमारा अन्योन्यत्र संबंध है। इसके विपरीत हमारा जीवन व्यर्थ ही नहीं असंभव है। कर्म पर्व का संबंध हमारे जीवन में कर्म के साथ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म पर्व के शुरुआत के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। स्थान एवं समुदाय विशेष पर थोड़ा बहुत भिन्नता अवश्य है किंतु उरांव जाति के बीच प्रचलित एक कथा इस प्रकार भी कही जाती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसको जानने का प्रयास करेंगे कौन सा कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। रोहतासगढ़ में उरांव का राज्य था। इसके शासन काल में शांति एवं सुख का साम्राज्य था। इसे देख तुड़कर दुश्मन सैनिकों ने राज्य पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। ये दुश्मन उनकी नींद हराम करते थे, उन्हें अमन चैन से रहने नहीं देते, जिसकी पुष्टि गीतों से होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, उरांव आदिवासी में कुछ भी काम होता है या तो कुछ भी दुख सुख होता है दोस्तों, या तो शादी ब्याह होता है, उसको सभी को हम लोग का गीतों में दर्शाया गया है दोस्तों। इसीलिए भी हम लोग को गीत को जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको करम राग में जानने का प्रयास करते हैं। बरगी बरगी भैया आवे, हरे आयो नींदा कैसे आवे, हरे बाबा नींदा कैसे आवे।
मतलब इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, बार बार हम लोग का दुश्मन लोग आता है तो हम लोग का नींद कैसे आएगा दोस्तों, ये कहने का इसमें तात्पर्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वे जिस राज्य को जीतते या उस राज्य पर विजय प्राप्त करते थे, वहाँ की सुंदर स्त्रियों, कुमारियों तथा सोने चांदी, हीरे, धन दौलत, अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को लूट कर ले जाते थे। कर्मा और धर्मा उन दिनों दूर दूर स्थानों पर जाकर व्यापार किया करते थे। ये अपने व्यापार पशुओं के साथ लदनी बैल व्यापार के सामानों को ले जा रहे थे। इनका व्यापार बहुत व्यापक था। कर्मा धर्मा दोनों सहोदर भाइयों में कर्मा और धर्मा बड़े थे, जो व्यापार कार्यों में संलग्न थे। अन्य छोटे भाई कृषि एवं गृहस्थ कार्यों में निपुण थे। एक गांव में बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनकी 9 संतानें थीं, 7 लड़के तथा 2 लड़कियां। लड़कों के नाम, यहाँ नाम सुनिएगा दोस्तों अच्छा से, कर्मा, धर्मा, धनवा, रिझवा, मंगरा, भांवरा, लिट्टा। तो आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी है। कर्मा, धर्मा, धनवा, रिझा, 4 नाम याद कर लीजिए। कर्मा, धर्मा, रिझा, मंगरा, भांवरा, लिट्ठा। तो आप लोग गिने होंगे दोस्तों। देखिए एक बार फिर से कर दे रहे दोस्तों ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कर्मा, धर्मा, धनवा, रिझा, मंगरा, भांवरा, लिट्ठा तथा लड़कियों के नाम गांगी और जौनी, दोनों जुड़वा थे। कर्मा सबसे बड़ा तथा लिट्ठा भाइयों में सबसे छोटा था। तो सबसे बड़ा भाई कौन था? तो कर्मा, और सबसे छोटा लिट्ठा सबसे छोटा भाई था। इस पर गीत भी है दोस्तों, गीत एक बार बोल के सुना देते हैं दोस्तों। गीत इस प्रकार से है। सातों भैया सातों कारम गाड़े, सातों गोतानी सेवा कार्य हो, सातों गोतानी सेवा कार्य। भैया जे मांदर टांगय, बैनी जे जांवर बांधय, डाँड़ा पटोरा भैया लोराय हो, डाँड़ा पटोरा भुइयाँ लोराय। सातों भैया रे सातों करम गाड़य, सातों गोतानी सेवा कार्य, सातों गोतानी सेवा कार्य। कोइछा में फूल हाथ में सिंदूरा, चला जाहू कर्म का सेवा, चला जाहू कर्मा का सेवा करे। सातों गोतानी उपासल करम के बुदा तारे, सातों गोतानी पियासल रहेला हो, सातों गोतानी पियासल रहेला हो। सातों भैया मांदर बजाए, सातों गोतानी खेलय हो, सातों गोतानी खेलय हो। करम के सेवा करय हो, सातों गोतानी पहिरल बकुली का पंखरे, सातों भैया चौरा डोलावय हो, सातों भैया चौरा डोलावय हो। गाड़े घूंघर पहिरल हाथे में झारे, करम के बूदा तारे खेलय हो, करम के बूदा तारे खेलय हो। तो कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों। इसको राग में हम लोग सुनेंगे तो और ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये कहानी के बीच में आ जा रहा है, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ के सुनाए दोस्तों। इसको राग बाय राग में इसको एक एक करके 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो बना के डाल देंगे दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। कर्मा और धर्मा व्यापारिक कार्य करते थे, इस कारण उन्हें देश दुनिया की खबर लगती थी। इसी क्रम में उन्हें पता चला कि दुश्मन सैनिक तुड़कर, दुश्मन यानी हम लोग इसको कुड़ुक में बोलते हैं दोस्तों, तुड़कर सदल बदल के साथ रोहतास पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उन्होंने इसकी खबर रोहतासगढ़ के महाराजा को दी। खलबली मची, प्रश्न उठा कि राज परिवार की रानियों को कहाँ छिपाया जाए। विशाल फौज होने के कारण उसका सामना नहीं किया जा सकता, अतः बचाने का उपाय किया जाए। इस विचार से सहमत होकर महाराजा ने अपने क्षेत्र पिपरगढ़, पटनोगढ़, छोटा हरदीनगर, चतरागढ़, ताम्बोली, कैरोगढ़, बनारस और अनेक स्थानों से उरागन ठाकुरों एवं भुयारों जमींदारों को बुलाकर आपात बैठक की। साथ ही अपनी अपनी रानियों एवं बच्चों को लेकर रोहतासगढ़ में बचाव के लिए जमा होने लगे। निश्चय हुआ कि सोन नदी के प्रताप के पास एक खोह में उनको छिपाया जाए। अतः राजा ने रानियों के साथ शिशु राजकुमार ननका राय के साथ सबों को उस स्थान पर छिपाने के लिए घोड़ों पर सवार किया। उन
लोगों के साथ 26 घोड़ों सहित लोग भी गए और रानियों तथा राजकुमारियों के लिए खाने के सामानों जैसे चूड़ा, मकई, चावल तथा बहुमूल्य हीरा मणि, रत्नों, जेवरों को लेकर घोड़ों पर सवार हुए। पिछले छिपने के उस स्थान पर पहुंचकर घोड़ों पर आए सभी लोग करम वृक्ष के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर उस वृक्ष की छबरीली डालियों से ढक गए, खो में घुस गए। इसी की याद में करम पूजा के अवसर पर उपवास किए हुए युवक एवं युवतियों को कंधे पर सवार कर घुड़सवार का रूप करम डाली के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया जाता है। घोड़े अपना मूत्र त्याग कर सुरक्षा की रेखा बनाए, जिसकी यादगारी में आज भी करम डाली के चारों ओर लोटे को पानी से गिराया जाता है। लोटे का पानी को गिराया जाता है। करम वृक्ष झबरीला था, पेड़ के नीचे अंधकार सा लगता था। जहाँ से प्रकाश अंदर आता था वहाँ जंगली झाड़ियों से बंद कर दिया। प्रकाश पाने के लिए रानियों ने हीरे के प्रकाश से अपना काम चलाती थी। हीरे के प्रकाश में ही खाना पीना करती थी। हीरे का प्रकाश बाहर ना जा सके, इसके लिए वे हीरे को ढक कर रखा करते थे। हीरे की पुष्टि इन गीतों से होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग और भी गीत देखते हैं। दोस्तों, गीत इस प्रकार से है। सातो भैया सातो कारम गाड़े, सातो गोतानी सेवा कार्य हो, सातो गोतानी सेवा